तेज प्रताप यादव को वाई प्लस की सिक्योरिटी गृह मंत्रालय के द्वारा मुहैया करा दी गई। जी हाँ, इसके बाद जैसे ही ये सिक्योरिटी मिलती है, अब बिहार की राजनीति गलियारों में जो है वो अटकलों का बाजार वो गर्म हो गया है। चर्चा है कि ये सिक्योरिटी क्या सिर्फ एक सुरक्षा कारणों की वजह से मिली है या इसके कुछ और मायने हैं, कोई राजनीतिक मायने। हालांकि इस रिपोर्ट में देखते हैं कि उनको सुरक्षा कैसे मिली, उन्होंने क्या कुछ कहा था जिसके बाद ये सुरक्षा मुहैया कराई गई, और इसकी चर्चा क्यों है इस सिक्योरिटी के मिलने के बाद, क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं। बिहार में इस समय चुनाव का माहौल है। पहले चरण का मतदान भी हो चुका है। अब इसके बाद लालू यादव के बड़े बेटे और नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार के द्वारा वाई प्लस की सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। जी हाँ, यह फैसला तब आया है जब तेज प्रताप ने खुद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जो है वो जाहिर की थी और केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। अब इसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है और उन्हें वाई प्लस की सिक्योरिटी दे दी गई है। अब तेज प्रताप यादव के सुरक्षा में 11 सीआरपीएफ के कमांडो 24 घंटे लगातार तैनात रहेंगे। यह फैसला उस रिपोर्ट के बाद लिया गया जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ संभावित खतरे की आशंका जताई थी। अगर इस सुरक्षा श्रेणी की बात करें तो वाई प्लस की श्रेणी में कुल 11 कमांडो की टीम होती है। इनमें से 5 कमांडो स्टैटिक ड्यूटी पर यानी तेज प्रताप यादव के घर और उनके आसपास तैनात रहेंगे। बाकी 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ होंगे जो 3 शिफ्टों में लगातार उनकी सुरक्षा की देखरेख करेंगे। इस व्यवस्था के तहत तेज प्रताप यादव की हर आवाजाही पर सीआरपीएफ के प्रशिक्षित जवान मौजूद रहेंगे और उनका काफिला भी अब अधिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ चलेगा। तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि बिहार के हालात अनिश्चित हैं, माहौल ऐसा है कि किसी भी वक्त कुछ भी घटित हो सकता है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर केंद्र से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस वक्त तेज प्रताप न केवल अपने पिता लालू यादव से राजनीतिक दूरी बनाए हुए बल्कि एक स्वतंत्र नेतृत्व स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा का यह फैसला केंद्र के स्तर पर एक अहम कदम माना जा रहा है। महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव इस बार अपने पिता की विरासत से अलग राह पर हैं। वे लगातार खुद को युवाओं की आवाज और जनता के नायक के रूप में पेश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने समर्थकों के बीच कहा था कि जनशक्ति जनता दल सत्ता नहीं सेवा की राजनीति करेगी। अब वाई प्लस सुरक्षा मिलने के बाद उनका राजनीतिक सफर और भी सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही उनकी मुलाकात रवि किशन से हुई थी। पटना एयरपोर्ट की यह मुलाकात इतनी खास रही कि इसकी चर्चा पूरे बिहार में जोर शोर से होने लगी। जी हाँ, रवि किशन और तेज प्रताप यादव के बीच कानों ही कानों में कुछ बातें भी हुई जिसकी चर्चा है कि आखिर ऐसी क्या बातचीत हुई होगी। हालांकि दोनों ने मीडिया में कहा कि देखिए, हम दोनों की मुलाकात ये रैंडम है, हम लोग ऐसे ही यहाँ पे मुलाकात हुई है, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हम दोनों जो हैं वो महादेव के भक्त हैं तो हमारा मुलाकात तो होता रहेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? जो ये तेज प्रताप को सुरक्षा मिली है इसके अपने अलग अलग मायने हैं। अब इस मायने में किसका फायदा है किसका नुकसान है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, यानी 14 नवंबर बताएगा।